आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक लेने जा रही हूँ वो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। फैक्टराइजेशन के लिए देखिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ये आइडेंटिटीज़ आपकी हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि ये आइडेंटिटीज किस तरह से यूज होती हैं। सपोज एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ए रेज टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी रेज टू द पावर 4। इसके लिए देखिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर बना लेंगे जैसा हमारा वहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी है। इसके स्क्वायर बनाने के लिए अगर a रेज टू द पावर 4 का हमें स्क्वायर बनाना है तो इसे a स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस इसी तरह यहाँ भी है a माइनस बी का स्क्वायर होगा और फिर इसके बाहर की ओर आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो इस तरह से रेज टू द पावर 4 आपका इस पैटर्न पे लिखा जाएगा। अब नाउ ये आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं आइडेंटिटी पे a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म a स्क्वायर एंड माइनस माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपका जो है इस तरह a माइनस बी फॉर्म में लिखा हुआ और a प्लस बी फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस लगा दिया आपने और ये a माइनस बी दूसरा टर्म है आपका, दूसरा टर्म एंड द स्क्वायर ये आपका दूसरा टर्म हो गया। तो इस तरह से आपका इस फॉर्म में आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये अगेन आपका उस फॉर्म में जा सकता है जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। डैट मीन्स ए माइनस बी एंड ए प्लस ए माइनस बी। और ये जो है इसको आप ऐसे ही लिखें ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब हुआ इसे सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने लिखी हुई है उसके तहत आप इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर लाइक दिस। अब इसमें हम और आगे चलते हैं। तो ये आपका हो गया a माइनस। अब ब्रैकेट आप हटाते चले जाइए। ये हो गया माइनस है बाहर तो अंदर के सारे जितने भी साइंस हैं ये आपके चेंज हो जाएंगे इस तरह से। नाउ a एंड प्लस a माइनस b, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बाहर तो अंदर के सभी साइंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। नाउ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab। आपने सिर्फ इसमें ब्रैकेट हटा लेना है पहले और ये इस तरह से हो गया। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस ए डैट इज 0 एंड ओनली b इज लेफ्ट हियर। ठीक है, अब हम दूसरा ये देखते हैं a प्लस ए, ये ब्रैकेट में आप ले लीजिए a प्लस ए 2a एंड माइनस b। ये हो गया आपका। इसमें आप ले लीजिए a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डैट मीन्स इट इज 2a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये और आगे फर्दर नहीं किया जा सकता है फैक्टराइज, इसलिए ये आंसर हो गया। हाँ, वन मोर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये हो गया आपका 1। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट पहले खोल लेते हैं 2ab माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया। अब ये किस फॉर्म में आ सकता है। 1 मीन्स 1 का स्क्वायर आप आसानी से लिख सकते हैं। माइनस लगा दिया, माइनस लगा करके इसको आप सही तरीके से लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर।
क्योंकि सभी के माइनस जो हैं ये बाहर आ गए हैं, इसलिए आपका इस फॉर्म में हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, ये जो आइडेंटिटी है ये किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी कि इसको हम कलेक्शन करें तो ये इस प्रकार से कुछ कलेक्ट हो जाएगी और ये इस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। अब ये थर्ड आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी को, ये a के फॉर्म में और ये b के फॉर्म में एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया a माइनस बी, जो कि आप लिख सकते हैं a मीन्स 1 और माइनस मीन्स ये आपका b। ये इस तरह से आप सेकेंड ब्रैकेट डाल दीजिए। अब यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट डाल करके a प्लस बी, डैट मीन्स 1 प्लस a प्लस बी, जो कि दूसरा टर्म है, ये हो गया। अब आप इसे जो है ऐसे ही लिख करके 1 माइनस a और माइनस b, ये आपने ओपन करके लिख दिया और 1 प्लस a प्लस b ऐसे करके लिख दिया और ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, x रेज टू द पावर 4 माइनस 625। अब इसमें क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर किया हमने, थर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में लाना है तो इसको तो हमने x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये 25 का स्क्वायर होता है। अब 25 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि आप जो है इसे 5 के उसमें करेंगे। 625 को मैं करके बताती हूँ आपको, ये 25 मल्टीप्लाई 25 होता है। अगर आप इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और अधिक फैक्टराइज कर देंगे तो ये 5 रेज टू द पावर 4 बन जाएगा। तो इसी को हमको लिखना है कि 5 रेज टू द पावर 4 इस टाइप से। नाउ ये हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं इधर 5 स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी a थर्ड वाली है, उसको हम आगे उसी की तरीके फैक्टराइज करेंगे, यानी कि a माइनस बी मीन्स x स्क्वायर माइनस 25 और a प्लस बी यानी कि x स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें और आगे फैक्टराइजेशन हो सकता है, x स्क्वायर कर लिया माइनस 25 जो है ये 5 का स्क्वायर बन सकता है। बाकी टर्म को आप ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि ये और आगे फैक्टराइज नहीं होगा। अब ये अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, इसलिए इसको x माइनस 5 और x प्लस 5 इस उसमें ले आइए फैक्टराइज करके, और x स्क्वायर प्लस 25 जो कि आगे वाला टर्म है इसको लिख दीजिए। तो दैट इज द कंप्लीट फॉर्म। यहाँ पे 2 बार फैक्टराइजेशन, 2 बार आइडेंटिटी यूज हुई है, थर्ड वाली यहाँ पे और यहाँ पे। तो दिस इज योर आंसर। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व कर करके डालती रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको बार बार नोटिफिकेशंस मिलते रहें।